देवेंद्र नाथ महतो जी को बंदी बना करके रखा गया, एक तरह से बंदी बना करके रखा गया सिर्फ इसलिए कि वे छात्रों का अगुवाई कर रहे थे, छात्रों की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। वे आंदोलन में भूख हड़ताल में रहने के पश्चात भी वे आंदोलन में मार्च में भाग लिए थे और वहीं से उनको डिटेन कर लिया गया और सदर अस्पताल में इलाज के बहाने उनको रखा गया है। चूंकि छात्र यहाँ आते तो पूछते हैं देवेंद्र दा क्या कहाँ है, उनकी स्थिति क्या है, तो हम लोग डॉक्टर से मांग करते हैं कि उनका स्थिति बताएं। अगर उनका ज़्यादा तबीयत खराब है तो हम लोग इससे भी बढ़िया इस अस्पताल में उनका भर्ती कराएंगे। यहाँ से ठीक नहीं होगा हम लोग दिल्ली ले जाएंगे। आईसीयू में रखा गया है। आखिर कौन सा बीमारी है? अगर बुखार लगा है, सर्दी खांसी है तो नॉर्मल बेड में रहते हैं। आईसीयू में रखने का क्या कारण है? क्या उनका सर में चोट आया, हाथ में चोट आया या वो सीरियस पोजीशन में है? ये जानकारी दे सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर। नमस्कार। आज छात्रों के आंदोलन का 20वां दिन है। 20 दिन कंप्लीट हो चुके हैं छात्रों को आंदोलन जारी रखे हुए और इस बार हमारी मौजूदगी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में है और ख़ास करके जेल कैंप के जहां पे लोग हैं, जहां पे छात्र बैठे हैं, वहां पर है। देखिए अब यहां पर एक आवाज़ जो है वो उठनी शुरू हो गई है। इनके जो नेता हैं उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल से यहाँ पर लाने की मांग जो है ये तमाम छात्र जो हैं वो कर रहे हैं। क्या कुछ और बातें ये कहना चाह रहे हैं, आइए इनसे ही जानते हैं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं सरकार की तरफ से? आंदोलन का आज 20वां दिन है, क्या बात आप कहना चाहेंगे, रखना चाहेंगे, बताइए। मैं साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो जी को बंदी बना करके रखा गया, एक तरह से बंदी बना करके रखा गया सिर्फ इसलिए कि वे छात्रों का अगुवाई कर रहे थे, छात्रों की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि लगातार कितने दिन से वो भूख हड़ताल पर थे और वे छात्रों के लिए भूख हड़ताल पर थे। लेकिन इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए यहाँ के अधिकारियों द्वारा और सरकार के कहने पर यहाँ के पुलिस फोर्स के द्वारा उन्हें जबरन आंदोलन के बीच से ही उठा लिया गया। वे आंदोलन में भूख हड़ताल में रहने के पश्चात भी वे आंदोलन में मार्च में भाग लिए थे और वहीं से उनको डिटेन कर लिया गया और सदर अस्पताल में इलाज के बहाने उनको रखा गया है। न उनका इलाज हो रहा है, न उनको किसी से मिलने दिया जा रहा है, न उनको वहाँ से भेजा जा रहा है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब उन्हें अगर चोट लगा हुआ है, चाहे कहीं तकलीफ है, कोई ऑर्गन्स काम नहीं कर रहा है, तो आप रिपोर्ट कीजिएगा ना उसका कि हाँ इस वजह से इनको नहीं रिहा किया जा रहा है, चाहे नहीं छोड़ा जा रहा है। तो वैसा कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ उनको वहाँ रखा गया है एक बहाना बना करके, इसलिए कि ये छात्र के आंदोलन को कमज़ोर किया जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस आंदोलन को शुरुआत उन्हीं ने किया था, लेकिन आज जो भी छात्र यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, चाहे जो भी आ रहे हैं, आज जो भी यहाँ पे उपस्थित छात्र सिर्फ उन्हीं को खोज रहे हैं, क्योंकि उन्होंने छात्रों की आवाज़ को उठाने का प्रयास किया और छात्रों की मांग को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास किया, आंदोलन का अगुवाई भी किया। तो मैं मांग करता हूँ कि आखिर क्या रीज़न है, क्या कारण है कि उनको इस तरह से रखा गया है। और आप उनका सोशल मीडिया आईडी पर भी देख सकते हैं, उन्होंने यहाँ आने के लिए खुद एक चिट्ठी लिखा है अनुमति के लिए वहाँ के सिविल सर्जन से कि मुझे यहाँ से रिहा किया जाए, मुझे यहाँ से छोड़ा जाए ताकि मैं आंदोलन में भाग ले सकूँ। क्यों नहीं उनको आने दिया जा रहा है? छात्र के आंदोलन, ये आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए एक ही रीज़न है कि आंदोलन को कमज़ोर करें, क्योंकि जो भी आ रहे हैं उन्हीं को खोज रहे हैं। तो मैं इसका कड़ी निंदा करता हूँ और मैं आग्रह भी करता हूँ, विनती भी करता हूँ कि उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से छोड़ा जाए ताकि वे छात्रों के बीच में आ सके और छात्रों का हौसला को बढ़ा सके। मैं और एक बात और, मेरा नाम राजीव कुमार कुशवाहा हुआ, मैं गढ़वा जिला से हूँ और मैं भी आज घोषणा करता हूँ कि जब तक छात्रों की मांग को पूरा नहीं किया जाता, छात्र के हित में जब तक सरकार नहीं सुनवाई करती है, तब तक मैं भी आज से भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूँ। क्या लग रहा है कि आप लोगों का जो ये आंदोलन है वो कमजोर कहीं ना कहीं हो रहा है क्या? क्योंकि छात्रों की संख्या भी अब धीरे धीरे कम हो रही है। नहीं, छात्रों की संख्या कम नहीं हो रही है, छात्र उनको खोज रहे हैं जरूर, लेकिन छात्रों की संख्या कमज़ोर नहीं हो रही है। छात्र और विभिन्न जगहों से, बल्कि झारखंड से ही नहीं, देश विदेश के कोने कोने से छात्र यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं इस समर्थन के लिए। क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरह से सरकार के द्वारा, पुलिस यहाँ के अधिकारियों के द्वारा छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया और महिला जो छात्रा हैं, महिला जो है, उन पर भी मेल पुलिस फोर्स के द्वारा उन पर भी लाठीचार्ज किया गया। मुझे लगता है कि ये सरकार चाहती है कि हम केवल बलपूर्वक यहाँ से इनको भगा दिया जाए। शांतिपूर्ण हम लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट का आप देख सकते हैं देश विदेश में नाम हो रहा है, देश के कोने कोने में नाम हो रहा है, लोग इसको समर्थन दे रहे हैं और लोग इस भाग भी ले रहे हैं। लेकिन ये सरकार जो है इस आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये उनका मनसूबा उनका जो है
सक्सेस नहीं होगा, ये और मजबूती से हम लोग खड़े हुए हैं और इसको और मजबूती से आगे लेके चलेंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, छात्रों की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या आप लोगों ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या आप लोगों ने मांग रखी है सरकार के सामने? ये पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम राम अवतार महतो है। इस प्रोटेस्ट का शुरुआत मेरे ही द्वारा किया गया और ये हम लोग ऑक्सीजन पार्क से किए हैं और प्रोटेस्ट बहुत अच्छा तरीका से चल रहा है और सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट में आई है। हम लोग की बात मानी भी है, कुछ मांगे बाकी है। और 10 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद से हमारे अगुआ साथी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को कहीं ना कहीं समझिए कि एक कैदी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उनको सदर हॉस्पिटल में भर्ती करा लिया गया। उसके बाद हम लोग से मिलने नहीं दिया जा रहा है। केवल नेता मंत्री जाते हैं तो मुलाकात हो रही है। तो हमें कैसे पता चलेगा हमारे छात्र नेता का क्या स्थिति है? आज उनसे मिलना बहुत मुश्किल हो जा रहा है और छात्र जानना चाहते हैं। चूँकि छात्र यहाँ आते तो पूछते हैं देवेंद्र दा क्या कहाँ है, उनकी स्थिति क्या है। तो हम लोग डॉक्टर से मांग करते हैं कि उनका स्थिति बताएं। अगर उनका ज़्यादा तबीयत खराब है तो हम लोग इससे भी बढ़िया इस अस्पताल में उनका भर्ती कराएंगे। यहाँ से ठीक नहीं होगा हम लोग दिल्ली ले जाएंगे, अगर बढ़िया से इलाज कराएंगे। अगर कोई स्थिति बिगड़ रही है तो हमें बताएं और अगर स्थिति सही है तो उनको प्रोटेस्ट आंदोलन में हम लोग लाएंगे। क्योंकि छात्रों का मांग है कि छात्र नेता हैं और उनका अनुपस्थिति यहाँ खल रहा है और हम लोग को भी खल रहा है। वो कहीं ना कहीं हम लोग के गार्जियन है और हम लोग को दिशा निर्देश देते रहते हैं। तो हम लोग लिखा है उन्होंने अस्पताल से? हाँ, चिट्ठी लिखा है, हम देखे हैं मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से हम लोग को पता चला है। कुछ चिट्ठी भी लिखे हैं। सच मायने में अगर वो स्वस्थ हैं तो सरकार से निवेदन है कि उनको वहाँ से छोड़ दिया जाए। आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? स्टैंड यही है कि यदि नहीं छोड़ते हैं तो हम लोग सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे कि स्वस्थ व्यक्ति को आखिर कारागार की तरह क्यों रखा गया है। उनको एकदम जेल के कैदियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उनको अलग कमरा में रखा गया है, आईसीयू में रखा गया है। आखिर कौन सा बीमारी है? अगर बुखार लगा है, सर्दी खांसी है तो नॉर्मल बेड में रहते हैं। आईसीयू में रखने का क्या कारण है? क्या उनका सर में चोट आया, हाथ में चोट आया या वो सीरियस पोजीशन में है? ये जानकारी दे सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर। और अगर नहीं देंगे तो हम लोग कैसे मान पाएंगे कि उनका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है? हम लोग को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं उनको जल्द से जल्द वहाँ से छुट्टी दिलवाएं हम लोग। तो साफ तौर पर आपने सुना कि जेएलकेएम के तमाम जो भी छात्र हैं या नेता हैं, उनका यही कहना है कि जो हमारे नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो, उनको सरकार ने अस्पताल में कैद कर रखा है और इन छात्रों का मांग है कि जल्द से जल्द उनको अस्पताल से यहाँ पर लाया जाए। और अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो फिर हमारे तरफ से आंदोलन जो है वो पूरी तरह से तेज कर दिया जाएगा। सहयोगी रोहन के साथ में देवाशीष कुमार, न्यूज़ 11 डिजिटल, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।